करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की और गौरव है हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ, क्योंकि जेफरीज़ ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इस स्टॉक पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 690 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। उसके अलावा 220 गीगावाट का एक कैपेसिटी टारगेट जो है एफआई 30 का उसकी वजह से एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके ईपीएस में भी उनका फोरकास्ट है कि 33% का एक ग्रोथ हमें अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि यूबीएस ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 250 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। FY25 और FY26 का ईपीएस है, इसी के चलते हुए उन्होंने 7 to 10% से बढ़ाया है आगे जाके। और उसके अलावा उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म हर्डल जो रहेंगे वो टैरिफ के रिलेटेड रहेंगे, बट उसके अलावा कहीं पे 13% केगर ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है ट्रांसमिशन एबिडा में अगले 3 सालों में। और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 230 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स की, जहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1431 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे रिजल्ट्स में गोदरेज कंज्यूमर्स के जो रिजल्ट्स थे वो एक पीयर से भी ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में कहीं पे उनका एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और आगे जाके ये जो गोदरेज कंज्यूमर्स है वो उनका टॉप पिक रहेगा। बट उसी के साथ अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1079 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे कंपनी जो है वो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पे इंडिया में फोकस करी है, जहाँ पे मार्जिन्स कहीं पे फ्लैट हो सकते हैं और आगे जाके सब जो प्राइस्ड इन है बाकी सारे जो होप्स हैं वो। बट उसके अलावा अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो कहीं पे भी अभी तक देखना बाकी है कंपनी की तरफ से, और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं पीबी फिनटेक की, क्योंकि इसके भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं और इसी के चलते हुए सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1435 रुपीज़ का किया है। उनका मानना ये कि कहीं पे हमने इस क्वार्टर में देखा कि EPS एक्रेटिव बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। फिजिटल जो पोर्टफोलियो है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है और आगे जाके एबिडा मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट पे इस क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया है। और इसी के साथ साथ अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने भी इक्वल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1010 रुपीज़ पे रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे एडजस्टेड एबिडा की अगर बात करें तो एक हाईएस्ट लेवल पे थे और इसी के साथ साथ आगे जाके भी एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की, क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी की तरफ से आया था। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक अच्छा बीट हमें देखने को मिला था और इसी के चलते हुए जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 370 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 2950 रुपीज़ का था। क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके H2 में मतलब सेकेंड हाफ में हमें CDMO में कहीं पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगे जाके बीट जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की रिकवरी जो है वो भी अच्छी खासी रह सकती है आगे जाके। तो इसी के चलते हुए हम इन सब कंपनीज़ पे नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन कंपनीज़ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। JSW एनर्जी और गेल जैसी कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं और इसके अलावा नवीन फ्लोरिन पर भी रिपोर्ट आई है, इस पर भी आप नज़र रखिए।